dear students and viewers. Today we'll talk about one of the famous African fictional work that is called Things Fall Apart, that is written by Chinua Achebe. And in Pakistani universities, this novel is being taught under the title of Post-Colonial Literature. सबसे पहले हम कैरेक्टर लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे आप देखें तो कैरेक्टर की लिस्ट दी गई है, जिसमें प्रोटैगनिस्ट जो हमारे पास ओकोंक्वो, उसके साथ जो इन कनेक्शन हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स, उनकी लिस्ट दी गई। अगर हम राइट साइड पे सबसे पहले देखते हैं तो किमी फूना है। ये वो कैरेक्टर है कि जो यूमोफी क्लैन की खातून का जब मर्डर हो जाता है तो उस वक्त एल्डर्स ये डिसाइड करते हैं कि ओकोंक्वो को भेजते हैं ताकि वो उस पड़ोसी गांव में जाए तो उन्हें दो शर्तों में से किसी एक शर्त पर आमादा किया जाए। पहली ये होती है कि आप जो है हमें उस औरत के बदले में एक औरत और एक यंग लड़का जो है वो दें। दूसरी सूरत हाल ये होती है कि जी आपको हमारे साथ जंग करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो वो इनकी शर्त मान लेते हैं। इकिमे फूना एक लड़का दिया जाता है जो कि उनको जो लीडर है, हीरो है, इसके साथ रहने के लिए कहा जाता है। और दूसरी खातून जो है वो किसी दूसरे क्लैन के बंदे के पास रखने के लिए भेज दी जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इकिमे फूना गेट्स यूज टू ओकोंक्वो's फैमिली, और ये नोए जो ओकोंक्वो का बेटा उसके साथ वैसे ही रहता है और ओकोंक्वो को अपना फादर कहता है। So he is Okonkwo's foster son. He becomes fond of Okonkwo and calls him father. He is murdered by Okonkwo. Okonkwo ही वो बंदा है जो इसको कत्ल करता है। शर्त ये होती है कि जैसे ये जवान हो जाएगा तो उसके बाद इसको जो माफिया क्लैन जो है वो इसको कत्ल कर देंगे ताकि इनका बदला पूरा हो। और ओरेकल की तरफ से मैसेज आता है ओकोंक्वो के कि आपने इसके मर्डर में शामिल नहीं होना, लेकिन ये जो है फिर भी शामिल होता है, और ताकि लोग ये ना कहें कि अपने बाप की तरह ये कमज़ोर हैं। नोवाई इज़ ओकोंक्वो's oldest son. He defies his father and converts to Christianity. नोवाई इसका बड़ा बेटा होता है, लेकिन ये इसका सर झुका देता है शर्म से जब ये क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है। नोवाई के नीचे सीधा देखिएगा तो एक विफी है, ओकोंक्वो's second wife, mother of Zinma. She left her first husband to be with Okonkwo. He beats her. ये अपने पहले हस्बैंड को छोड़ के एक विफी जो है इसके पास आती है और इसी से इसकी एक ही औलाद होती है इजिन्मा, जो कि इसको बहुत ज़्यादा अजीज़ होती है। अगर हम इसी तरह से पे इसकी स्लाइड के मिडल में देखें तो नवाकिबी है, जो कि इसका रेस्पेक्ट वाला रिलेशन उसके साथ होता है। अ ग्रेट मैन ऑफ विलेज ही गेव ओकोंक्वो अ शेयर क्रॉपिंग कॉन्ट्रैक्ट। ही उसके साथ करता है शेयर क्रॉपिंग कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद जो है ना ये थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाता है। फिर ठीक मिडल में डाउन लाइन में आप देखेंगे तो जिन्मा है, ओकोंक्वो's daughter by Ikwefi. She is not intimidated by her father. ओकोंक्वो इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ इजिन्मा, और ये अक्सर ये ख्वाहिश करता है कि काश ही उसका बेटा होती। फिर लेफ़्ट साइड पे देखिएगा ऊपर है यूनोका, जो कि ओकोंक्वो का फादर होता है। ही वॉज लेजी एंड लैक्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो बहुत लेज़ी होता है, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो है वो सेंस नहीं होता है। सारी ज़िंदगी उसने काहली सुस्ती में गुजारी और शेमफुल उसकी डेथ भी होती है। ओबरिका, Okonkwo's best friend, he listens to Okonkwo when he is depressed and sells Okonkwo's gems when he is in exile. ये बहुत अच्छा कैरेक्टर है जो ओकोंक्वो के साथ इसका ताल्लुक होता है, क्लोज फ्रेंड है। जब ये एग्जाइल पे ओकोंक्वो हो जाता है तो उस वक्त उसके याम्स जो है उनको बेचता है और उस तरह से उसको पैसे देता है। ओजियोगो का नाम यहाँ ओजियोबो लिखा है, ओजियोगो का वर्टेक्स में यूज हुआ है। ओकोंक्वो's थर्ड वाइफ, शी इज़ मदर ऑफ सेवरल ऑफ ओकोंक्वो's चिल्ड्रन, ही बीट्स हर। ये उसकी तीसरी बीवी है ओकोंक्वो की, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा इसके बच्चे हुए, इस बावजूद जो है वो इसको मारता होता। देन हियर इज़ द प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर ओकोंक्वो,
His name means roaring flame. His central character of Things Fall Apart, a young and influential leader of African Igbo community of Jumofia or Umofia. He is known as fierce warrior as well as a successful farmer. Since early childhood, his embarrassment about his lazy father, Unoka or Yunoka, has driven him to succeed. His hard work and talent in war have earned him a position of high status. He is strong, proud, and driven, despises anything he regards as weakness, and is terrified of looking weak like his father. Sometimes he behaves rashly, bringing trouble and sorrow upon himself and his family. ये सबसे अहम कैरेक्टर है, सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। ये अपने बाप की तरह जो है अपने आप को लेज़ी नहीं देखना चाहता और ना ही ये साबित करता है कि ये लेज़ी है, बल्कि ये हीरो बनता है, गांव का लीडर बनता है, अच्छा वॉरियर होता है और कोई भी ऐसी बात ऐसी नहीं होती इसके अंदर कि जिसकी वजह से इसकी फैमिली को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसकी वजह से सिर्फ एक बात होती है कि समटाइम ये बहुत रैश बिहेव करता है और उसकी वजह से जो है ना इसकी फैमिली को तकलीफ़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। उनमें से एक ये है कि ये अपनी बेगम को वॉर ऑफ पीस में भी मारता है और अल्टीमेटली जो इसको उसकी सज़ा भी मिलती है इन फॉर्म ऑफ फाइन। Okonkwo's wives. Okonkwo's first wife is never mentioned by name. She is wise, compassionate, peaceful, and adheres to tribal traditions. ओकोनक्वो की फर्स्ट वाइफ का पूरे टेक्स्ट में जिक्र कहीं पे भी नहीं है। वो अच्छी है, पीसफुल है, कंपैशनेट है और जो ट्राइबल ट्रेडिशंस है वो उनको फॉलो करना चाहती है और करती है। एक विफी ओकोनक्वो's सेकंड वाइफ, करेजियस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, ये सेकंड वाइफ है और इसी से इसकी बेटी होती है जो इसको बहुत ज़्यादा डियर होती है, इजिनमा। ये जो उसकी वाइफ है ये करेजियस और स्ट्रॉन्ग विल्ड है। और जियोको ओकोनक्वो's third and youngest wife makes her husband angry and prompts him to break the sacred week of peace. ये उसकी थर्ड वन और यंगेस्ट वाइफ है, इसी से इसकी बच्चे भी होते हैं और वीक ऑफ पीस में ये उसको नाराज़ करती है और वो इसको मारता है। देन नोवॉय, ओकोनक्वो's oldest son, age 12 at the book's beginning, he is innately a sensitive young man. Noe disappoints Okonkwo by showing signs of his grandfather's sensitivity, weakness, and laziness. He is constantly beaten by Okonkwo in hopes of correcting the faults that Okonkwo sees in him. He is later influenced by Kimifuna and begins to show more masculine behavior. He eventually converts to Christianity, which displeases Okonkwo. ओकोनक्वो को ये बड़ा बेटा जो हमेशा मायूसी करता है और इसके अंदर उसके दादा यानी ओकोनक्वो के बाप की जो लेजीनेस है या वीकनेस है, ये सेंसिटिविटी, वो उसको नज़र आती है, जिस वजह से ओकोनक्वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और आखिर में भी ये उसके लिए एक शेमफुल कैरेक्टर फैमिली के बन के सामने आता है जब ओकोनक्वो को पता लगता है कि ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये जो उनके रिलीजन या बिलीफ है उसको छोड़कर कन्वर्ट हो जाता है। ये उसकी एक तस्वुराती सी पिक्चर है, कुछ आपके जहन में स्केच वगैरह रखने के लिए आप इसको देख सकते हैं। देन किमीफूना, a boy of 14 who is given to Umofia or Umofia by a neighboring village to avoid war. He is a clever, resourceful young man. He develops a close relationship with Noe, becoming somewhat of a big brother to him. Okonkwo becomes very fond of Ikimefuna but does not demonstrate his affection because of his fear of looking weak. Ikimefuna fills the void in Okonkwo's life that his own son can't.
here you may have an image, and this guy is basically a foster son of ओकोनक्वो। ये 14 साल का होता है जब ओमोफिया क्लैन में जो है ये भेज दिया जाता है, और उसके बाद जो है ये नुआ जो ओकोनक्वो का बेटा उसके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है, फैमिली का मेंबर बन जाता है, और ओकोनक्वो को बाप कहता है, और ये ओकोनक्वो जो है उसको बेटे वाला प्यार भी देता है, लेकिन उस प्यार का कभी इजहार नहीं करता ताकि ये कमज़ोर ना नज़र आए। Izanma, daughter of Okonkwo's second wife Ikwefi and Okonkwo, she is the only one of Ikwefi's children to survive past infancy. She is the center of Ikwefi's world. She is favored by Okonkwo because she understands him better than any of his other children. Okonkwo wishes that Izanma were a boy because she would have been a perfect son. ओकोनक्वो की इक्वेफी से ये इकलौती औलाद है जो इसको बहुत अजीज़ होती है। ये अक्सर ख्वाहिश करता है कि ये काश इसका बेटा होता। क्योंकि ये अगर बेटा होता तो ये परफेक्ट बेटा होता है। हियर इज़ एन इमेजिनरी पिक्चर ऑफ हर। Then other Igbo characters like Onoka or Oberika, Okonkwo's father and root of all his fears and problems, represents all the characteristics the Igbo abhor: gentleness, lack of ambition, sensitivity to the people and nature. ये ओनोका इसका फादर है जो इससे ये हमेशा फियर्स और प्रॉब्लम फील करता होता है, और इसके अंदर कोई ऐसी खूबी नहीं थी जिसकी तारीफ़ की जाए, बल्कि एबोरेबल कैरेक्टरिस्टिक इस पर्सनालिटी की थी, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एम्बिशन की कमी होती है और सेंसिटिविटी होती है, और इसकी नेचर ऐसी होती है कि ये लेज़ी होता है और फ्लूट बजाता रहता है, सिंगिंग करता है, बोल लेता है, बस सारी ज़िंदगी इसने जो है वो डेट्स ही उठाए रखी हैं और उनको पे बैक भी नहीं कर पाया, और अल्टीमेटली जो इसकी डेथ है वो भी शेमफुल है, और इसको जो है मरने के लिए ईवल फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाता है। देन ओबेरिका, ओकोनक्वो's बेस्ट फ्रेंड हु ऑफन रिप्रेजेंट्स द वॉइस ऑफ रीज़न। ओबेरिका ऐसा कैरेक्टर है कि जिसको हम ये देखते हैं कि ये रैशनैलिटी की जो है वो रिप्रेजेंटेशन देता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे भी चीज़ों को क्वेश्चन करता है जो नॉर्मल एक ओमोफिया क्लैन का इंडिविजुअल है वो वैसा सवाल नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक दफ़ा टेक्स्ट में एक जगह पे जिक्र करता है कि क्यों हम जो ट्विन्स होते हैं उनको ईवल फॉरेस्ट में मरने के लिए छोड़ आते हैं, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं होता। और दूसरी बात ये करता है कि हमारे कल्चर में ऐसा हमारा कस्टम जो है उस पर वो क्वेश्चन उठाता है कि क्यों एक बंदे से जब गलती से कत्ल हो जाता है तो क्यों हम उसको सज़ा देते हैं। ये उस वक्त कहता है जब 7 साल के लिए एग्ज़ाइल का सामना करने के लिए डिसीजन होता है, ओकोनक्वो एग्ज़ाइल का करेगा। आप नीचे देखिएगा पिक्चर, एकूना है जो क्लैन का लीडर बनता है जब ओकोनक्वो को एग्ज़ाइल 7 साल की सुनाई जाती है। ठीक है, रैशनल पर्सनैलिटी है ये इसका। जो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव है उनके साथ बहस मुबाहिसा भी होता है जब वो इसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ, और हाँ वो कहते हैं कि जो मिशनरी होते हैं वो कहता है हम एक गॉड को मानते हैं, ये कहता है हम भी एक गॉड को मानते हैं, और इसने अपने गॉड का नाम चकवू बताया। तो वो कहता है कि ये गॉड चकवू गॉड नहीं होता, ये तो एक पीस ऑफ वुड है। तो ये कहता है ये वुड आम वुड नहीं, ये वो वुड है जिसको चकवू ने बनाया, और चकवू जो है वही क्रिएटर ऑफ द अर्थ और क्रिएटर ऑफ वर्ल्ड हैं। बाकी जो सारे हैं ना वो इसी के बनाए हुए गॉड, ही इज़ गॉड ऑफ गॉड्स। फिर मिडल में आप देखिए एक प्रीस्टेस का कैरेक्टर है काइलो। इसको ओरेकल की तरफ से जब पैगाम मिलता है तो ये जिन्मा को उठा कर ले जाती है, लेकिन बाद में वापस कर देती है। और इनोक या इनोच ये एक ऐसा लोकल अफ्रीकन है जो कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये अमूमी तौर पे जो है क्रेज़ी बिहेवियर इसका नज़र आता है, बिलखुसूस जब वो उनके
चेहरों पर मास्क चढ़ा के वो एक वोगवो की सेरेमनी में मशगूल होते हैं। तो वहाँ पे ये एक इंतहाई डिसेक्रेशन वाला काम करता है कि उनके मास्क जो होते हैं उनको उतारता है ज़बरदस्ती, जिसके बाद जो लोकल मोफियन क्लैन के इंडिविजुअल्स हैं वो ये फैसला करते हैं कि हम चर्च ही गिरा देंगे, और इसके लिए वो चर्च के सामने इकट्ठे होते हैं। Then here is the list of 3 British characters. For example, first one is Mr. Brown, the first white Christian missionary in Omofia and Banta. An understanding and commanding man, he is inclined to listen to the Igbos or Igbos. He institutes a policy of compromise and non-aggression between his people and the clan. He befriends prominent clansmen and builds a school and hospital in Omofia. He attempts to appeal respectfully to the tribe's values. ये पहला बंदा है कि जो क्रिश्चियन मिशनरी के तौर पर मोफिया में आता है। ये अकोमोडेटिंग बिहेवियर वाला होता है। अपने जो ब्रिटिश लोग हैं वो और जो मोफिया क्लैन के लीडर्स हैं उनके दरमियान में ये ब्रिज का काम करता है और नॉन एग्रेशन वाली पॉलिसी अपनाता है, और जो मोफिया क्लैन के लिए ये हॉस्पिटल और स्कूल वगैरह वहाँ पे तामीर करवाता है, और एक रेस्पेक्टफुल जो एटीट्यूड है तो उसका ट्राइब्स की वैल्यूज़ के हवाले से होता है। देन सेकंड, रेवरेंड जेम्स स्मिथ, a strict stereotypical white Christian missionary who takes over the church after Mr. Brown's departure. He is uncompromising and strict. He demands that his converts reject all of their indigenous belief. His behavior epitomizes the problems of colonialism. स्मिथ जो है वो ब्राउन के बाद आता है, लेकिन बिल्कुल उसके अपोजिट इसका बिहेवियर होता है। ये स्ट्रिक्ट भी है और ये अनकम्प्रोमाइजिंग है, एग्रेशन भी इसकी तबीयत में है, और ये जो इंडिजिनस बिलीफ्स हैं उनको ऑल टुगेदर रिजेक्ट करता है, उनको वैल्यू भी नहीं देता है, और जो टिपिकल कॉलोनियलिज्म वाले बिहेवियर है उसको शो करते हैं। इस वजह से जो लोकल अफ्रीकन हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। Then District Commissioner, an authority figure in the colonial government in Nigeria. He is prototype racist, colonialist. He thinks he understands everything about the indigenous African custom and has no respect for them. ये तीसरा ब्रिटिश कैरेक्टर है जो अथॉरिटी के तौर पर वहाँ पे आता है नाइजीरिया में, और ये रेसिस्ट कॉलोनियलिस्ट प्रोटोटाइप किस्म का बंदा होता है, और ये समझता है कि जो लोकल इंडिजिनस अफ्रीकन कस्टम है कि वो जिस तरह से भी हैं उनको वो अंडरस्टैंड करता है, और उनको अंडरस्टैंड भी करता है लेकिन उनको रेस्पेक्ट भी नहीं देता। ये नीचे 3 कैरेक्टर है, मिस्टर ब्राउन भी है, जेम्स स्मिथ भी है, और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तीनों कैरेक्टर हैं। अब लास्ट में भी जब ये ओबरिका के साथ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो है वो जाता है, कनको की जो डेड बॉडी है वो हैंगिंग होती है, तो उस वक्त भी उसको ये उनका नया कस्टम के जो लोकल लोग होते हैं वो जो अपने आप को यानी जो सुसाइड करने वाला होता है उसकी डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाते। जब इसको ये पता चलता है तो इस पे भी इसको अफसोस नहीं होता, बल्कि ये इस बात पे खुश होता है कि इसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। It's over for today. Inshallah, we'll talk about other things regarding things wala part in next lecture. Thanks.